ये जो खबर है ये चौंकाने वाली तो है ही, लेकिन दुखद है। चौंकाने वाली इसलिए नहीं कहा जा सकता क्योंकि रिम्स की बात अगर हम करें तो रिम्स में सच में डर लगता है। एक मध्यम वर्गीय परिवार का, उच्च मध्यम वर्गीय परिवार का आदमी भी रिम्स तब तक नहीं जाता जब तक डॉक्टरों से या डायरेक्टर निदेशक लेवल तक उसकी पकड़ ना हो। सोचिए कि एक आम आदमी कैसे हर रोज रिम्स में आता होगा अपना इलाज कराने, दूर दराज के जिलों से, कहां सोएगा, कहां रहेगा, किस तरीके से पेशेंट रहते हैं। एक बार अधिकारियों को भी जायजा लेना चाहिए, कभी रिम्स में भर्ती होना चाहिए बिना किसी दिखावे के, बिना किसी को बताए। समझ में आ जाएगा कि किस तरीके की व्यवस्था है। रिम्स में डर लगता है साहब। देखिए ये रिपोर्ट। राज्य के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल रिम्स की व्यवस्था इस गड्ढे की तरह हो गई है। दरअसल इस गड्ढे में हर दिन रिम्स के सैकड़ों ट्रॉली और व्हील चेयर फंसते हैं, लेकिन अब तक रिम्स का राउंड करने वाले बड़े हाकिमों की पैर इस गड्ढे में नहीं गई है। आप अपने मरीज को लेकर जा रहे हैं, कितना दिक्कत होता है इस गड्ढे के कारण? दिक्कत होता है ना, मरीज लेके जाते हैं, गिर जाते हैं। जोर से बोलो, बच के बोलिए। मरीज लेके जाते हैं, गिर जाते हैं। ये तस्वीर है झारखंड के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स की। लोग आते हैं यह सोचकर कि इस अस्पताल में बेहतर इलाज होगा, बेहतरीन सुविधाएं मिलेंगी, लेकिन अस्पताल पहुंचते ही उनकी उम्मीदें दम तोड़ने लगती हैं। परिजनों के सहारे चलते मरीज, टूटे रास्तों से होकर गुजरते व्हीलचेयर और स्ट्रेचर। जाहिर है हालात बद से बदतर हैं। मरीज के आने के बाद उन्हें वार्ड या अन्य जगह ले जाने के लिए सैकड़ों ट्रॉली, व्हीलचेयर, स्ट्रेचर के साथ इसे ले जाने के लिए लोगों की नियुक्ति की गई है। लेकिन अगर वो नजर आ जाएं तो आप बड़े खुशकिस्मत हैं। रिम्स कैंपस में प्रवेश करते ही टूटी सड़कें इस बात की तस्दीक देती हैं कि सावधान हो जाएं, आप रिम्स में हैं। कई बार मरीज ट्रॉली या स्ट्रेचर से गिर भी जाते हैं, लेकिन आप शिकायत करके भी कुछ नहीं कर सकते। यहाँ पेशेंट आता है जाता है। अभी हम सामने देखे एक पेशेंट गिर गया, फिर किसी तरह उठाया। जो भी जाता है यहाँ ढहंती इधर से उधर गिरते जाता है और जाता है। तो इसके लिए रोड बना व्यवस्था किया जाए। जाते हैं, ले जाते हैं, ठेल ठाल के बाद लेते हैं और उसके बाद में क्या होता है कि बस फटाक से गिर जाता है। गिरने के बाद फिर मतलब उठाना पड़ता है। उसका व्यवस्था ठीक नहीं है, ठीक नहीं है। सब एकदम दर की उड़ खबर है, उबड़ खबर की वजह से दर के ऐसा हो जाता है। हर मरीज को स्ट्रेचर या व्हीलचेयर मुहैया कराना रिम्स प्रबंधन की जिम्मेदारी है, लेकिन ट्रॉली मैन की अकड़ ऐसी कि साहेब किसी मंत्री से कम नहीं। जब तक पैरवी ना हो व्हीलचेयर मिलना मुश्किल है, और मिल भी गया तो खुद ही खींच कर ले जाना मजबूरी है। ऐसे में बीमारी कितनी भी गंभीर क्यों ना हो, लोग पैदल ही किसी तरह मरीज को ले जाने के लिए मजबूर रहते हैं। टूटी सड़कें सिर्फ अस्पताल परिसर की ही नहीं, बल्कि अस्पताल के भीतर के वार्डों की हालत और भी जर्जर है। यहाँ तक कि आईसीयू भी इससे अछूता नहीं है। चक्का वाला बोले कल भी तो नहीं देता है, तो क्या करेंगे? हम तो पैदल लेके गए और पैदल लेके आ रहे। चक्का वाला बोले कल भी तो नहीं देता है, तो क्या करेंगे? हम तो पैदल लेके गए और पैदल लेके आ रहे। अस्पताल को बेहतर बनाने के लिए हर साल करोड़ों की फंडिंग होती है। हर तरह की सुविधाओं को बहाल करने के लिए बड़े बड़े दावे भी किए जाते हैं, लेकिन दावों की हकीकत से जब सामना होता है तो उम्मीदें टूट जाती हैं, हौसला पस्त हो जाता है। लेकिन फिर भी राज्य का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल है, गरीबों के लिए एक उम्मीद है, सुहाना मजबूरी है। लेकिन साहेब कुछ तो सोचिए भला, राज्य का सबसे बड़ा और बेहतर अस्पताल होने का दम कब तक भरेंगे? क्या रिम्स में एक बेहतर व्यवस्था सिर्फ सोच बनकर रह जाएगी? न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से कैमरामैन कैश तिर्की के साथ सत्यव्रत किरण की रिपोर्ट। यह आलोचना नहीं, यह सच्चाई है, यह हकीकत है कि रिम्स आंसू बहा रहा है और रिम्स जाने वाले लोग अब डरने लगे हैं। तो आप चाहे तो टॉप मोस्ट निदेशक का पद कई बार बदला जा चुका, कई लोग आ चुके, कई बार कई तरह के बातें बताई गई, कई तरह की योजनाएं बताई गई,
लेकिन रिम्स में सुधार देखने को नहीं मिला। रिम्स के हालात आज भी बद से बदतर होते जा रहे हैं। सीधे रुख करते हैं, सहयोगी सत्यव्रत हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सत्यव्रत, रिम्स को लेकर कई तरीके की बातें आई, कई बार योजनाएं बनी, करोड़ों फूके जाते हैं, हर तरीके से डेवलप करने की बात कही जाती है, लेकिन बावजूद इसके दूर दराज के गरीब जब यहां आते हैं तो ना तो उचित इलाज मिल पाता है, ना डॉक्टरों का उचित व्यवहार मिल पाता है और ना ही व्यवस्था मिल पाती है। फिर सरकार को ये करोड़ों रुपए फूकने से कैसे बचाना चाहिए? देखिए, बिल्कुल सही कहा अभिषेक आपने, और दुख इस बात का ही है कि जिस अस्पताल को सालाना सैकड़ों करोड़ रुपए अनुदान के रूप में सरकार के तरफ से दी जाती है ताकि उस अस्पताल की व्यवस्थाएं दुरुस्त हो और आर्थिक रूप से कमजोर वैसे मरीज जिनके लिए रिम्स एक वरदान साबित हो सकता है। आपको पता है कि रिम्स अपने राज्य का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल है और अपने राज्य झारखंड ही नहीं बल्कि बंगाल की बात करें, उड़ीसा की बात करें, तो वहां से जो आर्थिक रूप से कमजोर मरीज हैं वो बेहतर इलाज लेकर रिम्स पहुंचते हैं। लेकिन जैसे ही मरीज और परिजन रिम्स पहुंचते हैं, सबसे पहले उनका जो सामना है वो रिम्स की कुव्यवस्थाओं से होता है। आप भी कई बार रिम्स गए होंगे अभिषेक, आपने भी देखा होगा और आपने एक बात भी सुनी होगी कि जो सड़कें हैं वो उस शहर की उन्नति को बयां करती हैं। आप जैसे ही बरियातू और बूटी सड़क से रिम्स कैंपस घुसेंगे, यानी कि मेडिकल चौक जैसे ही पहुंचेंगे, रिम्स परिसर घुसते ही आपका सामना जो है वो सड़कों के गड्ढों से शुरू हो जाएगा। जबकि एम्बुलेंस चालक जो कि गंभीर मरीज को, गर्भवती महिलाओं को, हार्ट अटैक के मरीज को काफी तेजी से सायरन बजाते हुए सड़कों से रिम्स लेकर पहुंचते हैं ताकि जल्द से जल्द मरीज का इलाज शुरू हो सके। आप समझिए कि उन मरीजों को, एम्बुलेंस सवार मरीजों को कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता होगा जब वो रिम्स कैंपस पहुंचते हैं। रिम्स में ट्रैफिक जाम की समस्या मिलती है, लगातार अतिक्रमण जो है वो रिम्स परिसर में है, जिस कारण एम्बुलेंस की जो स्पीड है वो रिम्स आते ही कम हो जाती है। दूसरी तरफ रिम्स की जो कुव्यवस्था है, जो सड़कों पर गड्ढे हैं, उससे सामना एम्बुलेंस चालकों को करना पड़ता है, एम्बुलेंस में लोड उन मरीजों को करना पड़ता है। जैसे ही वो रिम्स पहुंचते हैं, चाहे वो रिम्स का ऑपरेशन थिएटर हो, रिम्स का वार्ड हो या फिर आईसीयू जैसा महत्वपूर्ण स्थान हो, आप देखेंगे कि रिम्स के ज्यादातर जो फर्श हैं वो टूट चुके हैं, गड्ढों में तब्दील हो चुके हैं और हर दिन सैकड़ों की संख्या में वहां ट्रॉली, व्हीलचेयर मरीजों से लदा हुआ जो है वो उस गड्ढे में फंस जाता है। कई बार मरीज की दुर्घटना हो जाती है, मरीज ट्रॉली और व्हील चेयर से नीचे फर्श तक भी गिर जाता है। लेकिन रिम्स के अधिकारियों को यह तस्वीर नहीं दिखती है और यह जो समस्या रिम्स में उत्पन्न हुई है वो कोई 1-2 दिन पहले की समस्या नहीं है अभिषेक, बल्कि बीते कई महीनों से यह समस्या है। लेकिन अब तक समय रहते रिम्स प्रबंधन ने इस समस्या पर कोई विचार नहीं किया। अभिषेक, सत्यव्रत, अगर समस्या पर विचार नहीं करेंगे, इस तरीके से कुव्यवस्थाएं फैलती रहेंगी और दूर दराज से आने वाले लोग, राजधानी के लोग, कई ऐसे लोग हैं, एकमात्र सहारा रिम्स है। सरकारी अस्पताल की अगर हम बात करें तो जहां निःशुल्क इलाज मिलता है, जहां पर तरीके से सरकार भी करोड़ों रुपए फूक रही है। निदेशक को बदला जाता है, डॉक्टर राजकुमार निदेशक है, निदेशक का ध्यान कहां है सत्यव्रत? फिर देखिए, फिलहाल निदेशक रिम्स का राउंड कर रहे हैं, लेकिन सवाल वही है कि जो गड्ढे रिम्स में न्यूज 11 भारत को दिख जाते हैं, रिम्स में भर्ती 1700 मरीज और उनके परिजनों को दिख जा रहे हैं, आखिर वो रिम्स के बड़े हाकिमों को क्यों नहीं दिख रहा है? आखिर क्यों हर दिन उस गड्ढे में ट्रॉली और व्हील चेयर जो है वो फंस रही है, मरीज गिर रहे हैं? जिन मरीजों को अस्पताल पहुंचते ही सबसे पहले समय पर ट्रॉली और व्हील चेयर मिल पाना चाहिए, वो नहीं मिल पाता है। परिजन अस्पताल पहुंचकर ट्रॉली खोजते हैं, व्हील चेयर खोजते हैं, लेकिन समय पर उन्हें व्हील चेयर और ट्रॉली उपलब्ध नहीं हो पाता है। अगर ट्रॉली और व्हील चेयर उपलब्ध हो भी जाती है भगवान के भरोसे, तो आपको खुद ढके
ढकेल कर ट्रॉली और व्हील चेयर ले जाना पड़ेगा। यानी कि आप समझिए कि जिस अस्पताल में सैकड़ों की संख्या में ट्रॉली मैन, वार्ड बॉय को रखा गया है, वहां मरीज और उनके परिजनों को जो है वो खुद ट्रॉली ढकेलना पड़ता है। इच्छा शक्ति की कमी है अभिषेक। रिम्स के पास सभी संसाधन मौजूद हैं, मैन पावर है, व्यवस्थाएं हैं, करोड़ों रुपए जो है वो फंड के रूप में दिए जाते हैं। बस कमी है तो रिम्स के अधिकारी और कुछ कर्मचारियों के इच्छा शक्ति की। हम खुद दिखाते हैं अभिषेक कि रिम्स के जो चिकित्सक हैं, जो अनुभवी विशेषज्ञ चिकित्सक हैं, दुनिया भर में उनकी पहचान है और मरीज जब रिम्स पहुंचते हैं तो उन्हीं बड़े चिकित्सकों के भरोसे पहुंचते हैं। लेकिन सवाल वही है कि अगर आपके योद्धाओं के हाथ में बेहतर हथियार नहीं होगा, उन चिकित्सकों को बेहतर व्यवस्थाएं नहीं दी जाएगी, तो आखिर वो योद्धा जंग कैसे जीतेंगे। रिम्स के अधिकारियों को चाहिए, स्वास्थ्य विभाग के बड़े अधिकारियों को चाहिए कि रिम्स जिस पर राज्य के लोगों को नाज है, रिम्स के उन व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जाए ताकि राज्य ही नहीं दुनिया भर के लोग रिम्स की व्यवस्थाओं पर नाज करें और मुझ जैसे झारखंडी को रिम्स की व्यवस्थाओं पर मान लगे। तो जरूरत है कि रिम्स के अधिकारी अपने इच्छा शक्ति को बढ़ाएं और रिम्स में जो छोटी छोटी कमियां हैं उन कमियों को समय रहते पूरा करें। अभिषेक, बिल्कुल सत्यव्रत, जरूरत है अधिकारियों को नींद से जागने की। नींद से जाग जाइए साहब, करोड़ों लोगों की दुआएं लगेंगी। लोग आ रहे हैं आपके पास और बदहवास होकर निकल जाते हैं। रिम्स जाने में सच में डर लगता है। बहुत धन्यवाद सत्यव्रत हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।